दोस्तों साथियों, पिछली वीडियो में हमने जो है इटावा की एक थाने की लड़की जो बीएससी की छात्रा थी और उसी के गांव का एक पड़ोसी रिजवान मुसलमान लड़का उस लड़की को छेड़ता था। लड़की हिंदू थी और हिंदू के नाते वो बेचारी परेशान रहती थी। किसी तरह उसका नंबर पा गया था और नंबर पाने के साथ गंदी गंदी बातें करता था, गंदे गंदे मैसेज भेजता था और यहाँ तक कि उसका जो है स्कूल जाना भी एक तरह से रुक गया था। हार थक करके लड़की ने अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप ने डांटा, जो भी गुस्सा आया होगा, क्योंकि रिजवान वैसे भी बदमाश किस्म के हैं। ज़्यादातर मुसलमान जो है झगड़ालू किस्म के होते हैं, इनके खून में इस तरह का शामिल है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत से मुसलमान इंसानी प्रवृत्ति के होते हैं जो कि उंगली पर गिने जाते हैं। रिजवान आए दिन उनको धमकाने लगा। जब लड़की के बाप ने जो है रिजवान से कहा तो और वो फालिम हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि लड़की का बाप जब थाने गया तो थाने में मुसलमान यसो था, उसने कोई कार्रवाई नहीं की और हो सकता है पीठ पीछू जो है उसकी पीठ ठोकता हो। ठीक है बेटा, तुम ठीक अच्छा कर रहे हो, मारो मार दर्चो तुमको, इनको सारी गाली निकल गई। वो ऐसे समझाता हो, उठा ले जाओ साली को। ये साले बहुत ज़्यादा जो है इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जब पुलिस ने भी कुछ नहीं किया और रिजवान के मुसलमान जैसे लोग साथी जब उस परिवार पर आतंक की छाया छाने लगी, देखा लड़की के हमारे जिंदा रहते अब शायद ये सुकून नहीं मिलेगा, क्यों कहीं उठा ले जाएंगे, कहते हैं उठा ले जाएंगे, मार डालेंगे, रेप करेंगे, ये करेंगे वो, तो उसने जहर खा लिया। जहर खाने पर सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया, वहां पर वो मर गई लड़की का पोस्टमार्टम हुआ तो जब गांव वालों ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को अंतिम क्रियाकर्म के लिए इनकार कर दिया और लाश रख करके धरना प्रदर्शन कर दिया। कहा जब तक गुनाहगार पकड़े नहीं जाएंगे तब तक अंतिम क्रिया नहीं करेंगे। तब यसो एसडीएम लोगों के कान रेंगे और दोनों इकट्ठा होकर के जाते हैं और तब रिपोर्ट दर्ज होती है और इसके बाद वो यसो जो मुसलमान थे उनको भी निलंबित किया जाता है और एक और उनके गुर्गे थे उनको भी निलंबित किया जाता है। थोड़े दिनों के बाद एक और चौकी प्रभारी थे संजय यादव जी, उनको भी निलंबित किया जाता है। इसी सिलसिले को लेकर के एक पूर्व सांसद हैं भाजपा के सुब्रत पाठक जी, वो इटावा के रहने वाले हैं। अब उन्होंने क्या हाथ से क्या कहा, हम आइए बताते हैं, फिर हम अपनी बात कहते हैं। क्या ऐसे लोगों के बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? ये मैं कहता हूं। जैसे रिजवान ने एक हंसती खेलती जिंदगी को समाप्त कर दिया, इतना आतंक पैदा कर दिया, तो ऐसे लोगों के घर का बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, मैं कहता हूं। अब वो सुब्रत पाठक क्या कहते हैं, जरा उनके बोल सुन लीजिए। पाठक तो आप जानते हो, सुब्रत पाठक मतलब ब्राह्मण। जात बताने की जरूरत नहीं, बस कहो हम हिंदू हैं। भाई वाह! अरे जो हिंदू जात पात छुआछूत ऊंच नीच का गढ़ हो, जो एक बीमारी हो, नासूर हो, उसको कहते हो कि सिर्फ हिंदू कहो? किस लिए हिंदू कहें? मार खाने के लिए हिंदू कहें? मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने वो लड़की के मर जाने के बाद उस परिवार से मिले और उसकी बात उठाई। आप धन्यवाद के पात्र हैं। अरे जात समझ करके तुम्हारा जा रहा है। आपने नहीं सुना अलीगढ़ में जो है सिर्फ जय भीम कहने पर जो है ये ठाकुर पंडितों ने जो है दलित लड़के को मारते मारते कपड़े फाड़ डाले, नंगा करके मारते रहे उसको वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, या डूब मरना चाहिए इन शुद्ध समाज को, दलितों को, जो एकजुट नहीं होते हैं। इनको भी मर जाना चाहिए।
खैर ये इसी के लायक हैं, जो इनके साथ हो रहा अत्याचार ये इसी के लायक हैं, ये कटें और मरें। ये ठाकुर पंडितों की जो ये सारी सब्जी बने बैठे हैं, इनको खा जाए तभी इनका कल्याण होगा। न धरती पर रहेंगे न बोझ बनेंगे धरती के। ये ऐसे दलित समाज के लोग हैं। खैर दोस्तों साथियों, ये तो कुंठा में न जाने क्या क्या गुस्सा आती तो क्या कहे जाते हैं। इटावा ताखा गांव के मुस्लिम युवक रिजवान से परेशान युवती ने जहर खाकर जान दी थी, हमने अभी बताया था। उसके बाद इस मुस्लिम परिवार की धमकी उसके घर वालों को मिल रही थी। पीड़ित परिवार घर छोड़ने का, अब जो लड़की तो मर गई, अब परिवार वाले भी बेचारे घर छोड़ने को तैयार हैं। ये हिंदू संगठन कहां जाते हैं, कहां जाते हैं? सिर्फ दिलेरी तुम एससी समाज को दिखाते हो, दलितों को दिखाते हो, सीना ठोकते हो, इसलिए तुम्हारे गुर्गे सब बैठे हैं प्रशासन में। ए टू जेड हर जगहों पर तुम लोग छाए हुए हो। अरे तुम एक साथ क्यों नहीं इकट्ठा करके इनको मार देते हो? दोस्तों साथियों, आइए अब हम हिंदुओं की कुछ कमजोरियों की तरफ बता रहे हैं। हम जानते हैं इनसे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि क्या मैं गलत कहता हूं? क्या हिंदू घंटा बजा करके ही सब स्थिति कंट्रोल कर लेगा? ढनन 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 घंटा बजाएगा और आतंकवादी गुट अपने आप हवा हो जाएंगे घंटा के सुन करके, टन टन की आवाज सुन करके। हो सकता है ब्राह्मण सोचता हो। क्या हिंदू बताने से काम चल जाएगा? कहां चलेगा हिंदू बताने से? अरे सदियां गुजर गई हैं दलितों पर जुल्म होते होते, वो हिंदू बताएगा? अरे वो तो वक्त कहो जो इतना ये आडंबरी है, इतना मूर्ख है, जो हिंदू धर्म को छोड़ नहीं रहा है। नहीं, हिंदू धर्म को छोड़ देना चाहिए। और आपको बहुत बता दें, जिस तरह से सवर्णों के जुल्म चल रहे हैं, इनको सिर्फ मुसलमान धर्म अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए बौद्ध क्या है, वो बौद्ध भी तो इनके लिए रसमलाई है। वही तो जैसे दलित हो वैसे बौद्ध हो, क्या फर्क पड़ता है? बौद्ध परिवर्तन से क्या हो जाता है? यहां भी तुम भगवान मानते हो, वहां भी भगवान, बौद्ध को भगवान मानने लगोगे, वहां चूतियापा वही करोगे जो यहां करते हो, वही वहां चूतियापा करो। क्या परिवर्तन होता तुम में? हिंदू जात पात छुआछूत ऊंच नीच का महासागर है, जिसकी बुनियाद बिल्कुल खोखली है। क्या वो ऐसे मुसलमानों से टक्कर ले पाएगा? क्या ऐसे हिंदू मुसलमान टक्कर ले पाएंगे? आप जवाब दीजिएगा। अपराधी मुसलमान, यसो मुसलमान और यसो का हमराह मुसलमान, क्या निलंबन से काम चल जाएगा? जो तुम जागोगे नहीं, जागे तो तुम सदियों से हो दलितों को मारने के लिए, पीटने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, मटियामेट करने के लिए। तुम सिर्फ दलितों के लिए जागे हो, और जहां मुसलमानों की बात आती है तो पूंछ दबा करके भागते हो बिल की तरफ। आरोपियों पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर या और कोई दफा लगे, जब तक इनके हौसले नहीं टूटेंगे तब तक ये कुकृत्य होते रहेंगे। अरे जब तक हिंदू नहीं जागेगा। और एक और बात कहें, अगर हमारे आदमी 26 मारे गए थे और 26 लाख आदमी यहां पर गुनाहगार मारे जाते, तब खौफ होगा। है क्या तुम में दम? है हौसला तुम में? घंटा बजाने के लिए शंख बजाओ, थरिया बजाओ, इसके अपेक्षा तुम और कुछ नहीं कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो। दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। कहीं इसमें ललक है, कड़क है, क्या करें? हम ये जानते हैं कि हम मुसलमान नहीं बन सकते हैं, हम हिंदू ही, हम ठीक हैं चाहे जैसे हों। लेकिन ये सच है कि मैं किसी व्यवस्था को नहीं मानता हूं और किसी धर्म की कोई व्यवस्था नहीं मानता हूं। तो दोस्तों साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।